अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर मियां साहब का नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का जो इन कैमरा इजलास हुआ उसमें शिरकत ना करना है। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही। पहले नून लीग के जराए, हुकूमती जराए ये कहते रहे कि शहबाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद हैं, दीगर क्यादत वहां पे मौजूद है, मियां साहब का वहां पे होना जरूरी नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि जी मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने वहां पे शिरकत नहीं की। एक तरफ शरीफ खानदान सऊदी अरब जा चुका है, वहां से बहुत सारी वीडियोस वगैरह आ रही हैं। दूसरी जानिब लंदन से भी खबरें आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के ऊपर 50 लाख पाउंड से ज्यादा जुर्माना हुआ है, उनको टैक्स डिफॉल्टर वहां पे डिक्लेयर किया गया है। और इधर मियां साहब की सेहत के हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो सऊदी अरब भी नहीं गए। और एक वीडियो भी जारी की गई जिसमें मरियम बीबी मियां साहब से मिल रही हैं उन सऊदी अरब जाने से पहले। अब जिस तरह मैंने अर्ज की कि ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि मियां साहब ने क्यों उस इजलास में शिरकत नहीं की। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। कल ही ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि वो काफी दिन से उनको कॉल्स भी कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उनकी कॉल नहीं उठाई। तो उसके ऊपर नदीम मलिक साहब जो एंकर हैं जिनका वो प्रोग्राम था, उन्होंने ये कहा कि मैंने जी उनको कोई मैसेज वगैरह भेजा था तो उन्होंने बताया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कह रहे हैं कि मियां साहब की सेहत ठीक नहीं है और इस वजह से वो उस इजलास में शिरकत नहीं कर सके। लेकिन ये गुज़िश्ता रोज की तस्वीर है। इस वक्त शरीफ खानदान तो मौजूद है, आपको पता है सऊदी अरब में मौजूद है, मियां साहब नहीं गए। लेकिन पीछे से मियां साहब ने जो अपने इनके इत्तेहादी हैं, अपनी जमात के रहनुमा हैं, जिनसे काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, उनसे मुलाकात भी की है। कल की ये गालबन तस्वीर है, ये सामने आप देख सकते हैं। इसमें मियां जावेद लतीफ साहब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने शेयर की हुई थी और मियां जावेद लतीफ साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, मियां साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। तो मियां साहब की अगर सेहत इतनी ज्यादा खराब है तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए मियां जावेद लतीफ साहब से। तो बाद में भी मुलाकात हो सकती थी, जरूरी था कि खराबी सेहत के दौरान ही मुलाकात की जाए। अच्छा, अब मुख्तलिफ लोगों से मैंने भी बात की, जो हुकूमती शख्सियात हैं उनसे भी मैंने बात की कि मियां साहब ने उस इजलास के अंदर शिरकत क्यों नहीं की। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो रिस्पांस आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब की एक एक चीज मियां साहब की मर्जी से करते हैं, मियां साहब की मर्जी से मामला चलाए जाते हैं। तो लिहाजा इसमें तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। असल क्वेश्चन ये है कि पीटीआई ने क्यों शिरकत नहीं की। हमारे तो वजीर आजम साहब वहां पे मौजूद थे, मैंने कहा पीटीआई का वजीर आला भी वहां पे मौजूद था और उसने उधर बड़ी सख्त बातें भी की हैं और बहुत सारी बातें आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन पीटीआई की नुमाइंदगी तो उन्होंने कर दी थी। तो मियां साहब क्यों नहीं। अच्छा, अब जब दो चार लोगों से मेरी बात हुई, अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत और वो नून लीग की भी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार मियां साहब जो है ना उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने कभी मियां साहब को देखें तो वो अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। चाहे वाजपेयी हो, जब वाजपेयी इधर आए थे तो उस वक्त फिर मुशर्रफ ने क्या किया, उसके अलावा मोदी साहब को उन्होंने बुलाया। हालिया दिनों में जब भारतीय सहाफी आए तो सबसे पहले उनकी मुलाकात मियां साहब से हुई और मियां साहब ने वहां पे भी पूछा कि जी मोदी साहब क्यों नहीं आए। तो मियां साहब ये जो हमसायों के साथ जहरियाना ताल्लुकात हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, इस तरह की चीजें मियां साहब को पसंद नहीं है। और जो हुकूमती पॉलिसीज हैं हालिया, ये जो सारे चीजें हो रही हैं इनके ऊपर, उस पे मियां साहब की शायद 100% उस तरह रजामंदी नहीं है। और एक तरह से ये उनका सटल मैसेज है कि भाई मैं इस चीज का हिस्सा नहीं हूं, इस वजह से उन्होंने शिरकत नहीं की। ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो है ना, पूरा उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे बताया गया नून लीग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत की जानिब से, कि मियां साहब जो है उनका तरीकाकार देखने का, सोचने का थोड़ा सा मुख्तलिफ है और हुकूमत की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर उनका इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, अब ये अपोजिशन में बैठे हुए लोग भी इसी तरह की बातें करते हैं। मौलाना साहब भी कहते हैं कि मियां साहब बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। चकजई साहब भी कहते हैं कि मियां साहब बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मियां साहब कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं वो इंपॉर्टेंट टाइम्स में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ये तो नहीं होता कि बाद में आपको कोई चीज याद आ जाए और बाद में आप कहें जी कि बड़ा इंपॉर्टेंट वो किरदार अदा करेंगे। इस वक्त तो मियां साहब का किरदार बिल्कुल आपको इररिलेवेंट लगता है और उनके ऊपर डिस्कशन भी नहीं होती। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि जब ये मैंने खबर सुनी कि तहरीक इंसाफ वाले उस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, तो मेरे लिए वो कोई न्यूज नहीं थी। तहरीक इंसाफ वो नहीं करे, वो तो ऑपोजिशन है, वो जिस किस्म के इल्जामात हुकूमत पर लगाते हैं वो सबके सामने। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर ये थी कि नवाज शरीफ साहब क्यों उस इजलास में नहीं है
और हैरान कुन तौर पे मीडिया पे भी उस पर ज्यादा बात नहीं हुई, कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई। एनीवे, अब इसी कमेटी के इजलास में मौलाना साहब ने भी शिरकत की है। अब उस इजलास के बाद मौलाना साहब की और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप है, दीगर जो इसमें इत्तेहादी हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के घर के ऊपर भी इनकी एक मीटिंग हुई। मुझे जरा ये बताते हैं कि वहां पे मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ से भी गिले शिकवे किए हैं। आपको पता है मौलाना बड़ी बुर्दबारी से बात करते हैं, बड़े तहम्मुल से अपना मुकदमा पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें ये कहा कि हम इस कमेटी में जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं जो वहां पे बात हुई है। तो मौलाना ने एक तरह से गिला ये किया कि पहले तो आप लोगों ने रजामंदी कर दी कि ये जो इस कमेटी का इजलास है हमने वहां पे जाना है, आपने 14 बंदों की लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन बाद में आप लोग खुद नहीं गए। तो हम तो फिर वहां पे गए, इसलिए कि हमें आपने भी पहले ये कहा था, या तो कोई ऐसा मुतफिका लाइमल बना लेते कि कोई भी ना जाता। पर एनीवे, वहां पे मौलाना ने जो बातें थी, सख्त बातें, थोड़ी सी नर्म बातें, जो भी अपना पैगाम पहुंचाना था वो वहां तक उन्होंने पहुंचाया। लेकिन एंड ऑफ द डे मुल्क की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, सियासी जमात है, वो लोग इसमें नहीं गए और उनकी जानिब से हमें उसमें इनपुट उस तरह नजर नहीं आई। हुकूमत की जानिब से बड़े इल्जामात लगाए गए, बहुत कुछ कहा गया, भारत के नवाज कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया। लेकिन अगर आप देख लें, नवाज शरीफ साहब जो हैं, आप उनके बयानात उठा के देख लें, हालिया दिनों में क्या कभी उन्होंने भारत के हवाले से कोई बहुत जारहाना बयान दिया है? बल्कि यहाँ पे मोदी साहब उनके खानदान की शादी पे भी आए थे। और वैसे भी जिस तरह अभी भी मैंने आपको बताया कि सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने भी ये खबर दी थी कि जो बरखा-दर भारतीय सहाफ़ी हैं उनके वीजे का इशू हो रहा था, वो भी मियाँ साहब की इंटरवेंशन की वजह से वो लगा। और बरखा-दर जब आई तो सबसे पहले उनकी मुलाकात भी मियाँ साहब के साथ ही हुई। और मियाँ साहब ने अभी तक पाकिस्तानी सहाफ़ियों से इस तरह मुलाकात नहीं की, लेकिन भारत से जो सहाफ़ी आए हुए थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। वो एक स्टेट्समैन है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, वो मुलाकात करें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मैं किसी किस्म की कॉनोटेशन इसको वो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मियाँ साहब ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। और यकीनन इसकी वही वजह होगी जो हुकूमती दोस्त अब बता रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है उसमें खराबी है, जिसकी वजह से उन्होंने शिरकत नहीं की। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक साहब को FIA के हवाले कर दिया गया है रिमांड पे। पहले उनको गिरफ्तार किया गया, ये सामने आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि FIA ने मारूफ सहाफ़ी फरहान मलिक को पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइन में मारूफ सहाफ़ी लिखा हुआ है, नीचे तफसील में FIA साइबर क्राइम सर्कल ने कराची में एक कार्रवाई के दौरान रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के तहत दर्ज मुकदमे में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फरहान मलिक को गिरफ्तार कर लिया। अब फरहान मलिक जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या नहीं है, इस चीज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, समा न्यूज के डायरेक्टर न्यूज रह चुके हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और इस शोबे से काफी अरसे से वाबस्ता हैं। सो आई डोंट नो ये कोई शिद्दत में कमी की जाती है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लिख के या फिर वैसे ही लिखा जाता है। पर एनीवे जनाब, उनको गिरफ्तार किया गया और अब खबर इस तरह की आ रही है कि उनको हवाले कर दिया गया है रिमांड पे FIA के। और इसके ऊपर साफ्ती तंजीमें कितना बोल रही हैं, क्या बात हो रही है, मुझे नहीं पता। इस वक्त जो हालात हैं उससे पहले भी आप देख लें, जो पीका एक्ट में तरमीम की गई, वो जो कानून उसके अंदर मजीद चीजें डाली गई, उसके ऊपर भी साफ्ती तंजीमों ने पहले बड़ा हू हा किया, लेकिन उसके बाद वो कहीं पे आपको मामला डिस्कस होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब तो वो तकल्फन भी जिस किस्म के एहतजाज पहले होते थे वो भी कामी होते हैं। फिर जब इमरान खान साहब के दौर में पीका एक्ट के अंदर तरामीम की गई, ऑर्डिनेंस के जरिए चीजों को लाने की कोशिश की गई, तो उस दौर में जस्टिस अथर मिनुल्लाह जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको उड़ा दिया। और इस तरह के किसी भी मामले के ऊपर फौरी वहां पे मेक श्योर किया जाता था कि अवाम और जो दीगर लोग हैं, जो दीगर सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनको अदलिया प्रोटेक्ट करेगी। हालिया अरसे में टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जिस किस्म की चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, कोई बंदा लापता हो जाता है तो उसकी पिटीशन नहीं लगती है, अगर कोई पिटीशन लेके किसी कोर्ट में जाता है तो वहां पे अदालत जिस किस्म का फैसला देती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जेर बहस हैं और ये जेर बहस रहनी चाहिए। बहस से ही चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। हाँ, बाकी बहस के अंदर किसी की तज़ीक ना हो, बहस का मकसद सिर्फ बहस बराए बहस या तनकीद बराए तनकीद या तजलील बराए तजलील करने वाली बात ना हो। बाकी ये चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम सबको, जिसके ऊपर हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए। और खुसूसन वो लोग जो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, बातें इस तरह करते हैं जैसे यूनान से जमहूरियत ये लोग साथ लेके आए थे, इनको फ्रेंचाइज मिली थी, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो जाएं, नून लीग के हमारे दोस्त हो जाएं, ये सब कुछ जो है ये आज इनके दौर में हो रहा है
कल आके अगर ये आपको कोई और कहानी सुनाए तो आपने याद रखना है कि असल किसका दौर था, किसकी हुकूमत थी और क्या हो रहा था। लेकिन एक चीज ये है कि आजकल के दौर में ऐसा हो नहीं सकता कि पहले आप कुछ और करते रहें और बाद में आके आप कोई और कहानी सुना दें। आजकल के इस डिजिटल दौर के अंदर ये नहीं हो सकता, हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। अच्छा जी, एक टीवी प्रोग्राम के दौरान मंसूर अली खान साहब ने हुकूमती वजीर से ये पूछा कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के भतीजे, वजीर आला के भाई, साबिक वजीर आजम के बेटे पर बरतानिया में जुर्माना आयद होना शर्मिंदगी का मुकाम है। मंसूर अली खान आगे से वजीर साहब ने कहा जी कि अगर किसी का कोई भाई बहन कुछ गलत करे तो इसमें दूसरे का क्या कसूर, हसन नवाज बरतानिया के शहरी हैं। बात तो वजीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की है। अब वो बालिग शहरी हैं, उनके ऊपर अगर टैक्स डिफॉल्टर उनको डिक्लेयर किया गया है, उन पर जुर्माना हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी नहीं है, वो उनके किसी भाई की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्या ये इतलाक रियासत पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरियों पे होता है? अगर किसी का कोई भाई कुछ करे तो क्या उसकी बहन को पकड़ना जायज़ है? अगर किसी की वालिद के खिलाफ कोई FIR हो तो पूरे खानदान को पकड़ना जायज़ है? ये वो सारी चीज़ें हैं ना, जिस तरह मैंने कहा कि बहस तलब चीज़ें हैं। तो हुकूमत के दोस्त जहाँ पे इतनी अच्छी बातें करते हैं उनको ये भी देखने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और आज से नहीं हो रहा, 76 बरस से हो रहा है कि यहाँ पे मुकदमा किसी और पे होता है, पकड़ किसी और को लिया जाता है। पर एनीवे वजीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की तो मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। बाकी जिस तरह शुरू में मैंने अर्ज की थी कि शरीफ खानदान इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है, वहां से मुख्तलिफ वीडियोज आ रही हैं। मैं बल्कि अभी मीडिया पे चैनल्स पे देख रहा था, हम न्यूज़ पे तो मैंने खुद देखा मरियम नवाज साहिबा की वहां से गालिबन मदीना शरीफ से वो कोई वीडियोस थी, बच्चों के साथ वो बैठी हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो किसी बंदे ने बनाई है। ऑब्वियसली वो कोई उधर आया होगा बंदा, कोई नमाज शर्ज पढ़ने या कोई भी वहां पे, और उसने शायद कहीं साइड पे खड़े होकर बना ली। लेकिन बड़े मुख्तलिफ एंगल से बड़े ज़बरदस्त HD क्वालिटी की वीडियो जो है वहां सऊदी अरब में भी बन रही हैं और वहां से आ रही हैं। बड़ी जबरदस्त वीडियोस हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए बच्चों की वहां पे तरबियत हो रही है। बड़ा जबरदस्त, जिस तरह बड़े रूह परवर मनाजर हैं उन वीडियोस के जो वहां से आ रहे हैं। और यकीनन अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा यहाँ से उस मुकद्दस सरजमीन पे जाए तो उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मैं इधर बैठूं, उधर से मेरी वीडियो बने या उधर से मेरी वीडियो बने। ये तो फिर लोग खुद ही बना देते हैं और शेयर कर देते हैं। पर एनीवे मैंने वो वीडियोस देखी, यकीनन आप लोगों ने भी देखी होंगी और ज़बरदस्त वीडियोस हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमारी आवाम या आई डोंट नो जो लोग आम लोग वीडियोस बनवा रहे हैं वहाँ से, वो तो ये करते रहेंगे। लेकिन हमारे हुक्मरान जिस काम के लिए गए हैं वो यकीनन पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे और पाकिस्तान के लिए दुआ वगैरह भी करेंगे। और उम्मीद है कि जी पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और हुक्मरानों की जो मेहनत है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पे मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।